हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे मैथ्स की क्लास 9। ठीक है, तो मैथ्स की 9th क्लास है ये। इससे पहले की 8 क्लासेस जो हैं आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर किसी ने नहीं देखी है और किसी को ज़रूरत है तो वहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये बेसिक मैथ्स चल रहा है आपका। ठीक है, बेसिक मैथ्स जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिक चीज़ें हैं, नंबर सिस्टम है या जो भी है, मतलब बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ। जिन बच्चों को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट मिलता है या जिनको थोड़ी सी गाइडेंस नहीं है मैथ्स में, जिनको मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक लगता है अपना, तो उनके लिए एक स्पेशल क्लासेस हैं बेसिक मैथ्स की। ठीक है, और साथ में कुछ क्वेश्चंस तो हम करते ही हैं हर बार। ठीक है, तो आज भी आपके कम से कम 6 क्वेश्चन, आई थिंक 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसमें। और LCM HCF की कुछ 2-3 टाइप्स रह गई थी, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले LCM HCF की जो क्लास थी वो काफ़ी अच्छी रही थी, मतलब उसमें सारे क्वेश्चन DSSB और KVS के थे। तो आप वो क्लास ज़रूर देखें जाकर। ठीक है, जिसने नहीं देखा है, जो नए हैं चैनल पर, तो उसमें देख लें, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे KVS के और DSSB के कि HCM LCM पर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इस क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। आज की जो टाइप है उस पर बेस्ड होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी टाइप रह गई थी। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट्स के लिए बेसिकली। ठीक है, और अगर आप नए हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि KVS और DSSB की तैयारी कैसे करनी है, तो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं गाइडेंस। जब लाइव बटन ओपन होगा तो हम संडे को एक लाइव क्लास लिया करेंगे। ठीक है, फॉर श्योर आपके डाउट्स वगैरह उसमें पूछा करेंगे। तो वो अभी लाइव बटन ओपन नहीं है, तो जैसे वो ओपन होगा, वो 1000 का कुछ क्राइटेरिया होता है, I mean, जो भी यूट्यूब का अपना है, तो वो चलेगा, तब खुलेगा तो मैं अपने आप आपको बता ही दूंगी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए आज इसी के साथ अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपनी मेहनत जारी रखिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जो भी मैं आपको 1-2 फॉर्मूलाइज बताती हूँ या फिर जो भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसको लिख लो कहीं रजिस्टर में। ठीक है, एक रजिस्टर मेंटेन ही कर लो। ठीक है, एक रजिस्टर मेंटेन करने से क्या हो जाएगा ना, कि आपको एक थोड़ा सा पैटर्न फॉलो हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आपने ये चीज़ें करनी है, आपको ये बाकी करनी है। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, तो वो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस को भी नोट कर लिया करो, उनका सॉल्यूशन भी नोट कर लिया करो। अगर आप अपनी उसमें करना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में करो। और आपको लगता है कि सॉल्यूशन आपको नहीं आता है, तो जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे लिख लिया करो। ठीक है, तो ये चीजें कुछ है ना, ये डिसिप्लिन आपको बना के चलना पड़ेगा। अगर विदाउट डिसिप्लिन चलेंगे तो फिर इधर उधर रैंडमली कुछ करेंगे तो उससे फायदा नहीं है। ठीक है, मेहनत तो करनी है बट स्मार्टली करनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के हमारे रूल्स क्या हमें सीखने हैं। ठीक है, देखिए HCF LCM की वैसे तो मैंने आपको टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको कवर कराए थे। ठीक है, जो मतलब मोस्टली वही पूछे जाते हैं HCF LCM पर। लेकिन एक और टाइप होती है HCF LCM की, वो भी एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे LCM की। LCM को आप सभी को पता है कि इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, आई थिंक यही बोलते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरा देख लेंगे, वैसे तो यही बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, और LCM भी याद रखिए इसको। देखिए, जहां से हमें इजी चीज मिलेगी ना, हम वही पिकअप करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि बार बार आप लघुत्तम समापवर्त्य बोलेंगे, इससे अच्छा आप LCM बोल लीजिए। L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट आपको समझ में आ जाएगा, सबसे छोटे की बात हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि गाइस, अगर आप KVS में या DSS में कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल प्योर हिंदी और बिल्कुल प्योर इंग्लिश पर कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज में डील करना है। तो जब मैं अगर सिर्फ इंग्लिश में करा रही हूँ तो हिंदी में बोल रही हूँ ना, तो उस चीज में अपना एक एक्सपीरियंस लो कि कैसे डील करना है उस लैंग्वेज से, बजाय ये लिखने की मैडम प्योर हिंदी में कराओ, मैडम प्योर इंग्लिश में कराओ। ये सब चीजों से ना गाइस फायदा नहीं है, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज चाहिए, हिंदी भी चाहिए और इंग्लिश भी चाहिए। KVS में आपको इंटरव्यू तो क्लियर करना है, वो भी तो सोचो ना। उसमें जाओगे तो क्या आप ये कहोगे कि नहीं प्योर हिंदी में बात करनी है या फिर प्योर इंग्लिश में करनी है? ऐसा नहीं होता। वो तो इंटरव्यूअर पर डिपेंड करेगा कि वो क्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जो आपका साक्षात्कार लेगा ना, वो ही डिसाइड करेगा। ये उसको लगेगा कि आप लोग किसी लैंग्वेज में टाल मटोल कर रहे हैं, तो वो एकदम से स्विच कर जाएगा दूसरी लैंग्वेज में। तो ये चीजें थोड़ी सी हैंडल करना सीख लो। ठीक है, अपने आप से थोड़ी कोशिश करो कि अगर आपको हिंदी ज्यादा नहीं आते तो आप हिंदी सीखने की कोशिश करो, अगर आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं आते तो आप इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओ। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो ये तो कुछ ऐसे ज्ञान की बातें थी। ठीक है, अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है, देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको देखने को मिलते होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, तो वही मैं समझा रही हूँ। तो LCM पर कौन से क्वेश्चंस बन जाते हैं, किस किस टाइप के? देखिए, कुछ एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ABC। आपके सामने कोई भी डिजिट होगी ABC की जगह, जैसे कि 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 5 हो सकती है,
मतलब कुछ भी हो सकता है, ये तो वेरिएबल्स है ना ए बी सी हमारे, ठीक है। तो इनकी कोई स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए ए बी सी से। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या होगा वो मैंने लिख दिया है। आपको सीधे एलसीएम निकालना है ए बी सी का, ठीक है। सपोज आपके पास 10 नंबर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 72 दिया हुआ है। अब वो कहता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालो, बिल्कुल स्मॉलेस्ट, जो इन तीनों को मतलब इनको डिवाइड करती हो एग्जैक्टली। खैर ये तो मैंने ऐसे ले लिया है, ठीक है, 15 मान लो इसको, इसको 18 मान लो, ठीक है। तो ऐसे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, ओके। सीधे इनका एलसीएम लो और जो आपका आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये तो ये टाइप 1 की बात। अब टाइप 2 पे चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय ए बी सी एंड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, ठीक है। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो ए बी सी को डिवाइड करे और क्या छोड़े, आर जो है एक रिमाइंडर बचे उसमें, मतलब यानी कि शेष बचे, आर शेष बचे। ये आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको वही करना है। पहले तो आपको एलसीएम लेना है एबीसी का, ठीक है। एबीसी का आप एलसीएम लेंगे और जो भी आपका रिमाइंडर दिया हुआ है ना उसको प्लस कर देंगे। तो जो एलसीएम आया, सपोज एलसीएम आया 60 और मान लो रिमाइंडर 5 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 65। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं टाइप 3 पर। सॉरी ये 2 लिखा है बट ये 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज है, इसमें क्या चेंज है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय एबीसी एंड लीव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें छोटे से छोटा नंबर, न्यूनतम संख्या निकालनी है जो एबीसी को कैन बी डिवाइड, एबीसी से डिवाइड हो जाए और साथ में एक्स वाई जेड भी रिमाइंडर बचे। मतलब ए से डिवाइड करें तो एक्स रिमाइंडर बचे, एक्स शेष बचे। अगर बी से हम उसको डिवाइड करें तो वाई शेष बचे और अगर सी से हम उसको डिवाइड करेंगे तो जेड शेष बचे, ठीक है। तो ये है इसका बेसिकली मतलब। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। फिर से अगेन एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट है। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे ना तो याद रखना आपको लीस्ट निकालना, लीस्ट एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म, ठीक है। तो लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट आपको एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन रहता है आपको पेपर में, आप सोचते हैं कि अब हम इसमें एचसीएफ निकालें कि हम एलसीएम निकालें, ये कंफ्यूजन जो रहता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में आप लोग गड़बड़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर एक्स वाई जेड है तो इसमें सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो आप एलसीएम ही निकालेंगे एबीसी का। अब हमें ऐड करना है के। अब के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू होती है ए माइनस एक्स, यानी कि जो भी ए है इसमें से आप इसका रिमाइंडर क्या आया था एक्स, इसमें से घटा दो, ठीक है, वो लिख दो। मान लो ये घटा के आया 10, फिर आपको करना है वाई माइनस बी, ठीक है। जो ये वाई है, सॉरी इट्स बी माइनस वाई, इट्स बी माइनस वाई, ओ गॉड ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, सॉरी थोड़ा टाइपिंग एरर है, ओके इसको मैं ठीक कर दूंगी। ए माइनस एक्स था, बी माइनस वाई और उसके बाद आपका आ जाएगा सी माइनस जेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग का हो गया है, थोड़ा सा इसको माइंड मत करना। तो आपको करना क्या है, ए माइनस एक्स करना है, ठीक है, बी माइनस वाई करना है और सी माइनस जेड करना है, ओके। तो ये 3 चीजें आपके लिए, ठीक है। तो याद रहेगा रिमाइंडर जो होंगे, रिमाइंडर हमारे क्या थे एक्स वाई जेड से, वो घटा देने हैं, ठीक है, इससे घटा देना है। जो आपको जो डिजिट्स दी होंगी ना अलग से, इनको घटा देना है इनमें से, ठीक है। तो आपका जो भी घटा के आएगी वो चीज सेम आएगी और वो चीज के मान लो आप, ठीक है। सपोज इन सबको घटाने पे आ रहा है 5, तो एबीसी का एलसीएम निकाल लो। सपोज 3 आया और के कितना आ रहा है आपका, तीनों का घटा के 5 आ रहा है, तो इनको प्लस कर दो तो यानी कि 35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। तो ये 3 टाइप्स हैं एलसीएम की, ठीक है, याद रखना। और ये फिर से बता देती हूँ, ये a माइनस एक्स है, ये b माइनस वाई है और ये c माइनस जेड है, ओके। कई बार टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ना, इतनी बड़ी पीपीटी होती है, बनाते बनाते बस ध्यान इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक याद रखना। अब हमने एलसीएम के बारे में तो देख लिया, अब एचसीएफ पर भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो देखेंगे जरा एक बार। एचसीएफ पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये है एचसीएफ के टाइप्स। एचसीएफ मतलब आपका होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है, इसको बोलते हैं महत्तम, महत्तम होता है समापवर्तक, ये होता है आपका एचसीएफ, ठीक है। लेकिन मैं एचसीएफ ही बोलूँगी क्योंकि मेरी जबान पर वो रटा हुआ है चीज़ है, ठीक है। वो क्योंकि शुरू से एचसीएफ पढ़ते हैं ना एचसीएफ एलसीएम, तो आप भी जो टर्म इजी लगे ना उसको पकड़ लिया करो, ठीक है। बस ये पकड़ लिया हमने एचसीएफ, इसको बार बार यही रिपीट करेंगे। तो इसके भी इस तरह के टाइप्स है, कुछ सेम टाइप्स हैं, बस यहाँ पर का फर्क है। ये देखो वहाँ पर स्मॉलेस्ट था, यहाँ पर क्या है आपके लिए लार्जेस्ट है। H का मतलब क्या होता है यहाँ पर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो लार्जेस्ट भी इसी का मतलब तो यही होता है कि सबसे बड़ा, ठीक है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ABC, सेम टाइप है, बस यहाँ पे लार्जेस्ट आ गया है। आपको पेपर में बस ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम संख्या पूछती है कि अधिकतम संख्या पूछी है, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। इसमें सिंपली आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है।
अगर आपको ना भी समझ में आया ना कि इस टाइप की टाइप आ गई, तो आपको सीधे ये लार्जेस्ट देखना है और ये चीज कंडीशन देखनी है सेम, और ये कर देना है। ठीक है भाई, हमें अधिकतम संख्या निकालनी है, वो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट इज जो ए बी सी से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। ठीक है, तो इसमें हम HCF निकालेंगे। ओके, ये टाइप 1 होगी। टाइप 2 में फिर से है भाई, ए बी सी से डिवाइड होता हो लेकिन आर रिमाइंडर बचता हो और लार्जेस्ट निकालनी है। तो इसके दो केस हैं। देखिए, एक केस में क्या होगा कि आपको रिमाइंडर दे देंगे। सपोज आपको बता दें कि 5 हमारा रिमाइंडर है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ए में से 5 घटाएंगे, बी में से 5 घटाएंगे और सी में से 5 घटाएंगे, और जो आपका आएगा ना उसका आप HCF ले लेंगे। सपोज ए है आपका 50, ठीक है, बी है 40 और सी है 30। ठीक है, तो 50 में से 5 घटाया 45, 40 में से 5 घटाया 35, 30 में से 5 घटाया 25। ठीक है, तो अब इन तीनों का HCF ले लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो है आपका ये। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि आपको रिमाइंडर दे ही ना। हो सकता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें रिमाइंडर दे ही ना वो। ठीक है, अगर शेष नहीं देंगे तो आपको क्या करना है, तो आपको ए में से बी को घटा देना है, बी में से सी को घटा देना है और सी में से ए को घटा देना है। ठीक है, और जो भी आएगा आपका, इसी तरह से कुछ डिजिट्स आएंगी आपकी, उनका आपको HCF ले लेना है। ठीक है, तो ये टाइप आप ऐसे करेंगे। और मोस्टली रिमाइंडर नहीं दिया होता है ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं तो उनमें रिमाइंडर नहीं मिलता है। आपको मिल भी सकता है, ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब नई टाइप भी बन के आ जाए तो हमें क्या पता ना। एग्जाम वाला तो कहीं से भी देख के कर सकता है। देखिए, सिलेबस जो होता है ना वो जस्ट आपके लिए गाइडेंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। आप कभी भी एक ये केस नहीं डाल सकते ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया था, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो चीजें अगर उन्होंने आपको HCF LCM लिखा है, ठीक है, दैट मीन्स कि जितनी भी रेंज है ना HCF LCM की, उसमें से आपको कुछ भी देंगे, कुछ भी देंगे। आप ये नहीं कह सकते नहीं ये टाइप तो थी नहीं, ये तो था नहीं। अगर आपको जेंडर पूछा है, जेंडर आपका टॉपिक है, जेंडर करिकुलम जैसे रिलेटेड है ना पेडागोजी में, ठीक है, जेंडर एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो उसमें से कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, जो भी उनको सही लगता है। आप ये कभी नहीं कह सकते थे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, तो ये मेरी चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि पेपर मोस्टली आउट ऑफ द सिलेबस जो आपके अकॉर्डिंग निकल जाते हैं ना, वो एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे मेरिट भी थोड़ी कम जाती है, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है ना पेपर, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं होता है जो भी है। तो कभी भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ मत मान के चलना कि नहीं जेंडर में ये चीज लिखी हुई है तो हम तो सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कभी ये सोच मत रखना जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो HCF LCM में टाइप तो बहुत सारी बन सकते हैं ना। अब ये है कि मैं आपको बेसिक करा रही हूँ, बस मेरा टारगेट ये कि आप बेसिक आ जाए, तो आप टाइप भी कर लेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो क्वेश्चंस में हम बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय ABC। अब ABC से डिवाइड हो सकता है लेकिन XYZ रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि A में से जब A को जब उस नंबर से डिवाइड करेंगे, इस लार्जेस्ट नंबर से, तो X रिमाइंडर बचेगा, B से करेंगे तो Y बचेगा, और Z से करेंगे C से करेंगे तो Z बचेगा। ठीक है, तो इसका भी तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आप A में से Z को घटा दो, B में से Y को घटा दो और C में से Z को A में से X को हटा दो, B में से Y को और C से Z को हटा दो, और जो भी आपके पास डिजिट्स आएंगी उनको आप क्या करोगे, उनका HCF ले लोगे। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप थी HCF की। ठीक है, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गई होगी। 6 टाइप हो गई है टोटल, 3 LCM की और 3 HCF की। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर वहां पर स्मॉलेस्ट था LCM में और यहाँ पर लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो जरूर देखना कि लार्जेस्ट पूछा है कि स्मॉलेस्ट पूछा है। ठीक है, अब एक चीज और थी कि जब हम फ्रैक्शंस निकालते हैं, ना, ये देखिए, जब HCF और LCM का फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इनमें कैसे करना है, तो देखिए आपके पास सपोज ये 3 फ्रैक्शन है, A/B है, C/D है, E/F है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आपको CTET में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और KVS में भी पूरी संभावनाएं हो सकती हैं, और DSSS में भी तो होती ही होती है। ठीक है, तो आपके सामने ये फ्रैक्शंस दे देंगे और कहेंगे इसका LCM निकालो या इसका HCF निकालो, तो आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा तरीका है, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश। जैसे कि ये ऊपर A, C और E है ना, ये सारे न्यूमरेटर है। ऊपर की जो फ्रैक्शन में जो P/Q की फॉर्म में फ्रैक्शन होता है ना, तो जो P होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अंश बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में न्यूमरेटर, और Q का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर या फिर हर बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपको LCM निकालना है तो ऊपर वालों का LCM कर लो, नीचे वालों का HCF कर लो, जो आंसर आएगा आपका वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको एक ट्रिक से याद रखो कि LCM
एलसीएम अगर पूछा है तो ऊपर एलसीएम ही रखना है और नीचे फिर ऑटोमेटिकली एचसीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। जब एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ ही लिखेंगे और नीचे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने ये ट्रिक सो करके याद किया था, इसको आपकी अपनी खुद की हो सकती है। मैंने तो एलसीएम एलसीएम एचसीएफ ऐसे याद किया था। ठीक है, भाई एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का तो एलसीएम ही ऊपर रखेंगे, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ही ऊपर रखेंगे। ठीक है, बस ये चीज याद रख लो, करना कुछ नहीं है, बस ऊपर वाले डिजिट है, जैसे ACE है, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर ACE का एलसीएम निकाल लो और नीचे एचसीएफ निकाल लो BDF का। ठीक है, जब एचसीएफ पूछा है तो ऊपर ACE का एचसीएफ आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा BDF का। सपोज आपके पास नंबर है 1/18, 4/5, 3/7, ये 3 नंबर है। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालना है आपको। तो आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर वाली डिजिट्स कौन सी है, सॉरी इसको 2 मान लो, 2 4 3, तो 2 4 3 का मतलब ये तो मैंने ऐसे ले लिया है, सपोज ये है 24 है। ठीक है, तो 12, 24 और 3 इनका आप क्या निकालोगे, एचसीएफ, और नीचे 18, 5 और 7 इनका क्या निकालोगे, एलसीएम। तो कोई ऊपर एक रकम आएगी आपके पास और नीचे एक रकम आएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट जाती है तो काट लेना, ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मान लो एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ, 15/9 है और 25/3 है और सपोज 40/7 है। ठीक है, ये निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, ऊपर वाले डिजिट्स का आप एलसीएम लो। ठीक है, यानी कि 15, 25 और 40 का आप लोगे एलसीएम। ठीक है, और अगर नीचे वाले डिजिट की बात करें तो 9, 3 और 7 इनका आप क्या लोगे, एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम आपको अच्छे से आता ही होगा निकालना, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, पिछले से पिछले में बता दिया था, काफी 2 क्लासेस हो चुकी हैं शायद एलसीएम एचसीएफ की। ठीक है, तो ऐसे करना है अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। और डेसिमल में मैं तो देखो, डेसिमल जब मैं फ्रैक्शन निकालना होता है ना, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि उसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ फ्रैक्शन में। ठीक है, और नीचे चीजें सेम रखो, आराम से निकल जाएगा वो भी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। और गाइस देखो, क्वेश्चन करना क्यों जरूरी होता है, आप सिर्फ देख के मैथ्स नहीं समझ सकते हो कभी भी। ठीक है, जिंदगी में इस फॉर्मूले को भूल जाना, अगर आपने दिमाग में रखा हुआ है कि हमने अब समझ लिया है, हमें पता चल गया है क्या करना है, अब तो भाई रट लिया है, चीजें याद होगी। जब तक इन हैंड मतलब आप प्रैक्टिस नहीं लेते ना तब तक मैथ्स की, तब तक आप भूल जाओ कि आपको छोटे से छोटा फॉर्मूला भी याद होगा। ठीक है, अगर आप बचपन की बातें याद करोगे, हमें हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है या जितने भी फॉर्मूले थे हमें क्यों याद है, क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस की थी। और अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की है तो आपका मैथ्स शुरू से ही वीक चल रहा होगा, ये भी आपने नोट किया होगा। ठीक है, देखो मैंने बड़ी मेहनत की है, 10th में मुझे 91 मिले थे मैथ्स में। ठीक है, 10th क्लास में। तो 91 क्यों मिले थे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। मतलब उस टाइम पे तो फिर भी बड़ा मुश्किल होता था। 2009 की बात है जब मैंने 10th पास की थी। ठीक है, तो उस टाइम तो बड़ा डिफिकल्ट होता था ना, सॉरी 10th नहीं, 6th में तो 12th कर ली थी, 2007 में 10th पास की थी मैंने। ठीक है, तो बहुत पुरानी हूँ मैं। ओके, तो मतलब ये लगा लो कि उस टाइम पे तो ना प्रैक्टिकल्स होते थे ना कुछ और बड़ा ही होता था। लेकिन मैं देखती थी कि सारी चीजें एनसीईआरटी से आती थी। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी थी उस पर मैंने फोकस किया था। मतलब तब से मैं एग्जाम्स पर स्ट्रैटेजी बनाती आई हूँ कि पिछले पेपर देखती थी 10th के कि हाँ भाई उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, तो मोस्टली एनसीईआरटी से आते थे। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ती थी, मतलब करती थी पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। तो अभी वो ट्रिक लगाओ अपनी भी, तुम ये देखो कि पेपर में जो है क्या क्या पूछा जा रहा है, किस तरह की चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज पढ़ेंगे। अगर पिछली बार सिर्फ एचसीएफ का क्वेश्चन आया तो सिर्फ एचसीएफ को करेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि हर बार आपको पेपर में नया कुछ मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने डीएसएसबी के 2 एग्जाम दिए हैं सिर्फ। ठीक है, एमसीडी और डीओई दोनों ही अलग थे। ठीक है, एमसीडी ऑफलाइन हुआ था, डीओई ऑनलाइन हुआ था, दोनों ही बिल्कुल अलग थे। अगर मैं डीओई के मैथ्स की बात करूं और मैं एमसीडी के मैथ्स की बात करूं, जमीन आसमान का फर्क था अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जितना मैंने नोट किया। ठीक है, तो मतलब आप ये कभी मान के मत चलना कि इस बार ये क्वेश्चन आया है तो अगली बार इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं आता है। आप पैटर्न देख सकते हो कि हाँ भाई एनसीईआरटी बेस्ड आया है तो हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करूंगी, आप थोड़ा अप लेवल करना सीखिए। ठीक है, अपने दायरे को ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो ये तो ज्ञान की बातें बीच बीच में होती रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द, ओ गॉड आज इतनी मिस्टेक क्यों है क्वेश्चंस में, 1 मिनट दीजिए। चलो भाई कर दिया ये करेक्ट मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इफ इट इज डिवाइडेड बाय 6, 8, 14, 15 एंड लीव्स रिमाइंडर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ऐसे न्यूनतम संख्या के अंकों का योग निकालना है। मान लो संख्या आई 145,
तो 1 + 4 + 5 ये निकालना है, ठीक है। मतलब 5 और 4 9 और 10 हो गया, ठीक है। इस तरह से निकालना है, जिसे अगर हम 6, 8 और 14 और 15 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक अवस्था में 6 मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ऐसी न्यूनतम संख्या निकालनी है जिसको अगर हम 6, 8, 14 और 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो हर केस में हमें 3 रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। टाइप 2 है ये, ठीक है। टाइप 2 ऑफ एलसीएम जो मैंने आपको कराया था, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, आराम से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए आप खुद भी ट्राई कीजिए, मैं तो कराऊंगी आपको, ठीक है, लेकिन आप खुद भी ट्राई कीजिए और वीडियो पॉज करके देखिए भले ही, ठीक है। ट्राई करो और फिर निकालो। तो चलो मैं तो करा ही देती हूँ आपको, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इफ इट इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, दैट मीन्स कि हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। हमें एलसीएम किसका निकालना होगा, 6, 8, 14 और आपका 15, ठीक है। इनका आप एलसीएम निकालने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, प्राइम फैक्टराइजेशन भी है और भी तरीके होते हैं, आप जिससे चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पहले 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3 2 4 2 7 और 15। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, अब कॉमन 3 को ज्यादा लग रहा है, 4, 7 और 5 आ गया। अब देखिए 4, 7, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको आप डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 3 कितना होता है 6, ठीक है। 4 5 20 एंड 7 आ गया, ठीक है। तो ये आपका देखिए 6 7 कितना होता है 42 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 4 8, तो यानी कि 840 जो है आपका क्या आ गया है, यहाँ पर एलसीएम आ गया है, ओके। तो हमारे पास 840 आ गया हमारा एलसीएम। अब हमें करना क्या था, मैंने आपको टाइप में बताया था क्या करना था। अब देखिए हर जगह पे जो है ये 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ठीक है, यानी कि 3 जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने आपको टाइप समझा दी थी, अब आप सोचिए इसमें करना क्या है, सोचो और करो, ठीक है। आई होप कि कर लिया होगा अब तक तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। मैंने उस टाइप में क्या बताया था कि अगर एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ, याद दिला देती हूँ, एलसीएम ऑफ ए बी सी और प्लस में रिमाइंडर कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 840 आ गया है और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यानी कि हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 843 आ जाएगा। यानी कि अगर 843 को हम इनमें से किसी में से भी करते हैं, सॉरी 840 को अगर हम करते हैं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है, 0 जा रहा है, लेकिन हम 3 ऐड कर देते हैं तो 3 3 इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारी डिजिट कौन सी हो गई, वो 843, मतलब ये हमारा नंबर आ गया। और अगर हम इसके सम निकालें, सम पूछा है ना हमसे, 8 और 4 12 और 3 15, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए अब इसने क्या कहा था, ऐसी डिजिट निकालनी है स्मॉल है जिससे हम इन सबको डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचे। आप करके देख लो, 840 को आप 6 से कर लो, 6 1 6, 6 4 सॉरी 3 को 843 को 6 4 24, ठीक है, पूरा हो गया, 3 आपके पास रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अगर आप 14 से करना चाहते हो तो 14 से करके देख लो, ठीक है। अगर आप 15 से करना चाहते हो तो 15 को करके देख लो, सॉरी 3 है ये, और 5 लिख रही हूँ। और अगर आप 8 से करना चाहते हो तो 8 से करके देख लो, ठीक है। 8 1 8 आ जाएगा, 4 ना जाने की 0 आप लगा देंगे, 8 5 40 और 3 आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें नंबर वो निकालना था जो 3 रिमाइंडर दे हमें, ठीक है। हमें 840 से नहीं मतलब कोई भी, हमें रिमाइंडर 3 निकालना था, तो इसलिए मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया। इस टाइप में ऐसे करते हैं। और अब ये हमारा नंबर आ गया है तो इसकी डिजिट्स का सम कितना है वो आप देख लीजिए, वो आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होना था इस तरीके से। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, अब देखते हैं कितने लोग करते हैं उसको। तो आप लोग ये भी करो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन खुद किया करो, क्योंकि मेरे भरोसे मत बैठो कि मैं ही कराऊंगी सब कुछ, अपने आप निकालने की कोशिश तो करो, एटलीस्ट कोशिश तो करो। चलो सारे क्वेश्चन निकाल रहे, कम से कम एक क्वेश्चन तो निकालो और मुझे कमेंट में बता दिया करो। कमेंट वही 2-4 बच्चों के रहते हैं, वही कमेंट करते हैं, मतलब पता नहीं दूसरे क्या ही कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। व्यूज तो आ जाते हैं पर दिखता नहीं है कि कोई कर क्या रहा है, मतलब कुछ कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। कम से कम एक का तो रिप्लाई दे दिया करो कि हाँ भाई अगर मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं तो कम से कम एक तो आप करके बैठो कि मेरे को भी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भाई कुछ तो कर रहे हैं एटलीस्ट, है ना। तो ये चीज भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इफ इट इज डिवाइडेड बाय 8 12 15 एंड 18 एंड लीव्स रिमाइंडर 5। सेम टाइप है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। फटाफट से निकाल दो अब, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक आंसर ठीक है तो वो आपको देखना है कौन सा ठीक है, तो फटाफट से निकालो इसको। आई होप कि सब कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं तो करा ही देती हूँ, आप वीडियो पॉज कर लेना। तो हमें क्या करना है, हमें इनका पहले क्या लेंगे हम, एलसीएम, ठीक है। 8 12 15 और 18 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 9 सा, अब देखिए इसमें ज़्यादा 3 लग रहा है तो 3 2 3 5 और 3 3, ठीक है। अब एक बार 2 और कॉमन आ सकता है,
ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो आगे करने का फायदा नहीं है ना। तो 5 3 सा 15, सॉरी यहाँ पर बच गया है ये, ठीक है। तो 5 2 सा 10 और 3 30 हो गए ये, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया। 2 2 सा 4 4 5 सा 20, सॉरी 2 2 सा 4 4 3 सा 12, ये 12 आ जाएगा। तो 12 3 सा 36, यानी कि हमारा एलसीएम जो है वो कितना आ गया है, 360 आ गया है। ओके, तो एलसीएम हमारा इतना आ गया, लेकिन हमें क्या कौन सा नंबर चाहिए, हमें नंबर वो चाहिए जो 5 रिमाइंडर देता हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 360 में 5 प्लस कर देंगे, 365 वो नंबर आ जाएगा। और हमसे पूछा है इस नंबर के डिजिट्स का सम कितना है, ठीक है। तो 3 + 6 प्लस में 5 कर लीजिए आप, ठीक है। कितना आएगा, 14 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपके पास 14 आएगा। तो यानी कि अगर आप 365 को 8 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, 15 से करते हैं, 18 से करते हैं, तो हमेशा आपके पास 5 रिमाइंडर मिलेगा। हमें यही नंबर निकालना था, ठीक है। हमें वो चेक करने के लिए मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा आप आंसर चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर जो है इसका आ जाएगा 14, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों का सही क्वेश्चन आया है, मतलब सही आंसर आया है, ये भी देख लेंगे, कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। हमें वो बड़े से बड़ा नंबर यानी कि अधिकतम संख्या निकालनी है जो डिवाइड करेगी 43 को, 91 को और 183 को, और रिमाइंडर छोड़ेगी सेम, एक ही है, मतलब एक ही रिमाइंडर आएगा, एक ही शेष बचेगा हर केस में, ठीक है, अगर वो इनको डिवाइड करती है। तो ऐसा नंबर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट पूछा है, ठीक है। तो आप बताइए क्या निकालना है, एचसीएफ के एलसीएम। तो इसमें हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए एचसीएफ किसका निकालेंगे, 43, 91 और 183 का, इसका निकालेंगे एचसीएफ। अगर आप इसका निकालेंगे एचसीएफ तो आप बिल्कुल रॉन्ग होंगे, बिल्कुल गलत होंगे, ठीक है। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यही कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार और इसमें ही हम गलती कर देते हैं। मैंने क्या कहा था, जब एक ही रिमाइंडर बचेगा, सेम रिमाइंडर बचेगा, लेकिन मैंने कहा था उस टाइम कि आप हो सकता है कि आपको रिमाइंडर ना दे, ठीक है, रिमाइंडर ना दे, तो आप क्या करेंगे इस केस में। तो देखिए हमें एचसीएफ निकालना है किसका, हमें निकालना है 91 - 43, a - b, b - a, और सॉरी b - c और c - a, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। 183 में से 91 माइनस करेंगे और 183 में से 43 माइनस करेंगे, ओके। तो अब देखिए 91 में से 43 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 48 आ जाएगा, ठीक है। 183 में से 91 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 92 आ जाएगा ये, और इसमें से माइनस करेंगे तो 140 आएगा, ठीक है। तो अब आपको एचसीएफ निकालना है इनका, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। 48, 92 और 140 हमारे पास 3 डिजिट्स आ गई। अब एचसीएफ कैसे निकालना है, मैंने वैसे आपको डिवीजन मेथड भी कराया था, ठीक है, और ये मेथड भी कराया था। वैसे ये मेथड भी आसान है, इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं ना, उसी के साथ आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो बता रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब तक इनमें कॉमन चल रहा है तब तक करो, और जैसे ही कॉमन खत्म हो जाए इनको फटाफट मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे हम 2 से कर लेंगे, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 4 सा 8 और 2 6 सा 12, 2 7 सा 40 और 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 1 सा 2 2 सा 2 2 सा 2 3 सा और ये आ गया इतना, ठीक है। ये तो आई थिंक आ ही रहा होगा आपको, ये तो डिवाइड कर रही हूँ जिसमें, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब कॉमन नहीं है तो भाई एचसीएफ हमारा यही तो बचा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो कॉमन होता है उसी को तो लिखते हैं, 2 × 2, यानी कि आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन तीनों में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों को ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये जो 4 लिखा था ना इधर मैंने, 4 इसका आंसर है। तो हमें वही ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था जो इनको डिवाइड करे और हर केस में सेम रिमाइंडर बचे। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर हम 4 से 43 को करते हैं, 4 1 सा 4, आपका यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अगर 91 को हम 4 से करते हैं, ठीक है, 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, 3 रिमाइंडर बच गया। अगर हम 4 से 183 को करते हैं, ठीक है, 4 4 सा 16, 4 5 सा 20, तो यहाँ भी 3, तो देखिए हर जगह पे 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। इसका मतलब आंसर आपका क्या है, 4। ये चेक करने का तरीका है, वरना आंसर तो यहाँ भी आ चुका था हमारे पास। तो एचसीएफ आप बजाय कि इनको अलग अलग निकालो फिर कॉमन ढूंढो, इसके बजाय ये मेथड भी आसान होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ओके। और वो डिवीजन मेथड तो होता ही है, आपकी मर्जी है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं बाउंडेशन। मतलब स्पीड होनी चाहिए थोड़ी सी, यहाँ पे तो चलो हम रिलैक्स मोड में कर रहे हैं, लेकिन जब पेपर में बैठेंगे तो स्पीड बहुत होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपका
बेड़ा पार होगा अकॉर्डिंग टू मी, मतलब ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 3 इज, ठीक है। तो आपको न्यूनतम संख्या बतानी है, लीस्ट नंबर बताना है। एल से समझ जाओ, एलसीएम की बात हो रही है, ठीक है, जिसे अगर इसमें हम जमा करने पर उनका योग इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे जो है ये क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए करिए ये क्वेश्चन भी। देखिए मैंने आपको हिंट तो दे दिया है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए करा देते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो एलसीएम निकालना है हमें किस किस का, हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इनका आ जाएगा, देखिए इसमें 6 और 3 कॉमन है, 2 4 कॉमन है, ठीक है। एलसीएम इसका आ जाएगा 60, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है आपका 60 आ जाएगा, आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने बता दिया आपको एलसीएम 60 आएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें वो नंबर छोटे से छोटा नंबर वो निकालना है जिसको अगर हम इसमें ऐड करें ना 2497 में, तो जो सम आएगा, मतलब इसमें ऐड कर देंगे तो जो सम आएगा वो इससे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, हम पहले इस नंबर को जो है, इस हमारे पास ये नंबर आया, इसको पहले डिवाइड करके देखेंगे किससे, 2497 से, ठीक है। देखिए डिवाइड करते हैं, 64 जा 240 आ जाएगा, 9 आ गया और 7 आ गया, तो 60 लगा लीजिए, ये आ जाएगा आपका 2 जा पे चला जाएगा, ठीक है। 60 आ गया, तो ये आपका 37 क्या बच गया आपके पास, रिमाइंडर बच गया, यानी कि हमारे पास 37 रिमाइंडर बच गया। तो देखिए इसका ना एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक। इसमें करते क्या है, इसमें करना क्या होता है, जो नंबर हमें दिया हुआ है ना गिवन 24997, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे उसमें हम ये कर देंगे, प्लस करते हैं इसमें जो हमारा 60 है उसमें माइनस करेंगे 37, तो ये पूरा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इनसे, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लो। तो ये जो आपका डिवाइजर होता है, इसमें से हम रिमाइंडर माइनस कर देते हैं और फिर जो नंबर हमसे पूछा गया ना कि क्या जोड़ना है, वो नंबर यहाँ से आएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। और अगर पूरा नंबर पूछे आपसे कि भाई वो कौन सा नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन सब से, तो ये पूरा करना है, ठीक है। तो अभी हम इसमें देखें तो 2497 प्लस में ये आपका कितना आ जाएगा 23, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्ट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा इन सब से। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस, तो इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है 23, ठीक है, यानी कि आपका आंसर आ गया 23, ओके। इसकी ट्रिक याद रखना, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको क्या नंबर ऐड करना है कि सम पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम को फिर एलसीएम लेके जो एलसीएम आएगा उसको इससे डिवाइड करो, ठीक है। जो रिमाइंडर बचा इसमें से घटा के और इसी में प्लस कर दो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए, शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, ठीक है। टाइप तो वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन उससे, इसलिए मैंने आपको कराया है ये, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 6 and 5। तो ये टाइप 3 आ गई है आपकी एचसीएफ की, ठीक है। ग्रेटेस्ट पूछा है, ठीक है, और ये कह रहा है कि 2 नंबर ही दिए हुए हैं, 3 नहीं दिए हुए हैं इसमें, तो 2 नंबर दिए हुए हैं, इतना और इतना एचसीएफ इनका आता है, तो वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे इसको भाग दिया जाए तो शेष 6 और 5 बचे। तो हमसे वो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, मैं चाहती तो नहीं हूँ क्वेश्चन कराना क्योंकि बहुत ईजी है, बट फिर भी आपको हिंट दे देती हूँ, ठीक है। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, भाई इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 6 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, और अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं 2037 को, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 5 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, इनका एचसीएफ निकाल लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1651 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर करेंगे तो 2032 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 1651 और 2032 इनका आपको निकालना है एचसीएफ और वही आपका होगा आंसर। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, एचसीएफ निकाल के फटाफट मुझे आप रिप्लाई करेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगी तो आप कुछ करोगे ही नहीं, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये भी टेस्टिंग हो जाएगी कि आपको एचसीएफ निकालना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका आपको सिंपल एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना, ओके। इतना मैंने आपको करके दे दिया है। अब आपको जो भी आंसर निकालना है वो बताना मुझे फटाफट, इन ये ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, इसलिए नहीं करा रही हूँ जस्ट कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने रिप्लाई करते हैं इस चीज़ का, ठीक है। वरना और तो आप देख ही लेते हैं, क्या पता वो तो देख के भी बोल दें, लेकिन इस क्वेश्चन को करना, भले ही ये वीडियो खत्म होने के बाद या पोज करके जैसे भी आपको बोलना है, बस आपको आना चाहिए। ये एचसीएफ निकाल के दिखाओ मुझे, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों का टाइम भी बड़ा प्रीशियस है और उसमें इतना टाइम लेना ठीक है नहीं है, तो इन चीज़ों पे कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन बस वही है ना कि मैं तो एक फ़ायदे के लिए करा रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि इससे आपका नुकसान होगा, फ़ायदा ही होगा आपका। तो भाई ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और ये मैं बताऊँ तो DSSB के PGT एग्ज़ाम का है, ठीक है, यानी कि जो 11th-12th को टीचर पढ़ाएंगे ना उनको से पूछा गया है PGT के लिए। ओके, तो अब PGT एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट भी है, और ये मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, मैं आपको समझा दे दूँगी, ठीक है, क्या पूछा गया है तो ये बता देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि ये 3 डिजिट है आपके सामने, ठीक है, 3 नंबर दिए हुए हैं, को विशिष्ट संख्या x से विभाजित करने पर, मतलब अगर आप इन तीनों को जो है x से डिवाइड करते हैं। ओके, अब समझ लेना, ये मत बोलना कि हिंदी में लिखा है इंग्लिश में नहीं बताया आपने, ठीक है। तो अगर आप x से डिवाइड करते हैं, सपोज आप x से डिवाइड करते हैं इन तीनों नंबर को अलग अलग, ठीक है, तो एक ही समान शेष y बचता है, तो हमेशा आपका रिमाइंडर जो है ना वो y बच रहा है, चाहे आप इससे डिवाइड कर लो, चाहे आप इससे डिवाइड कर लो, चाहे आप इससे डिवाइड कर लो, ठीक है, एक ही y बच रहा है शेष जो है। तो x के सबसे बड़े मान और y का योग क्या होगा, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा वो x, सबसे पहले तो यही पूछा है, यानी कि आपसे HCF पूछ लिया है, ठीक है। दूसरी चीज y का योग क्या होगा, इसके साथ जो HCF आप निकालोगे ना उसको आपको इस रिमाइंडर में प्लस करना है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन तो ठीक है, वैसा ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है कि आपसे कुछ आगे एक स्टेप बढ़कर कुछ और पूछ लिया है, तो घबराना नहीं है कि ये क्या पूछ लिया, अब इसमें इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, मतलब ऐसे पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से सोचोगे तो क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि एक ही तरह का रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन हमें रिमाइंडर नहीं पता है क्या है, ठीक है, और सबसे बड़ा मान पूछा है HCF, तो HCF की टाइप 2 जो मैंने कराई थी ना वो उसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए HCF निकालेंगे लेकिन रिमाइंडर नहीं दिया हुआ, तो क्या इन सब का HCF निकालोगे। सबसे बड़ी गलती बच्चों आप यही करते हो, ठीक है, मतलब मैं खुद अपने फ्रेंड सर्कल में जब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं या जो भी है तो उसमें निकलता है कि डायरेक्ट यही निकाल देते हैं। कुछ लोग मेरे पास पहले पढ़ने भी आए थे तो इस टाइप की चीजें गलती कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए आपको इनका HCF नहीं निकालना है डायरेक्ट, आप टाइप तो देखिए ना, टाइप कौन सी दी हुई है भाई, y रिमाइंडर सेम बच रहा है इनमें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, वही करेंगे सबसे पहले। तो इसमें से पहले 6654 घटाएंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 8997 में से 7506 घटाएंगे और लास्ट में 88997 में से हम 6654 घटाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए घटा कर क्या आया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 852, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1491 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन, ठीक है, हाँ 1491 आ जाएगा। और इसके बाद लास्ट में हम अगर देखें तो हमारे पास आएगा 2343, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, जरा गड़बड़ ना हो, बस कई बार हो जाता है, फ्लो में ध्यान नहीं रहता पर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें इन तीनों का HCF निकालना है, ठीक है, चलिए जी निकालते हैं। HCF निकालना है तो हमें यही मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं करना है। तो 2343, ठीक है, आप इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, चलिए 2 पर ही चला जाएगा ये, तो ये हमारा आ जाएगा 4 0 और 17, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, 13 में से 4 गया, सीधे सीधे 9, और यहाँ पर कितना बचा 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 13 ही बचा है, 13 में से 7 गया आपका 6, यानी कि 639 आ गया। अब क्या करते हैं हम, इसको हम यहाँ उतार लेंगे, भाई ये HCF कराने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, HCF निकालते कैसे हैं। फिर वंजा पे जाएगा 6 3 और 9, ठीक है, 12 में से 9 घटा दो, कितना बचा 3, 4 में से 1 घटाओ, सॉरी 4 में से 3 घटाओ, 1 बचा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2, ठीक है। अब क्या बचा था 639 ले लो, ठीक है, अब देखो 3 से डायरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा HCF क्या निकल कर आ गया, ये जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको सबसे बड़ी से डिवाइड कर लो, जो लास्ट में ये आता है ना ये आपका HCF हो जाता है, ठीक है। तो आपकी HCF कितना आ गया आपका 213। ये तो हमने क्या निकालना है, x का सबसे बड़ा मान निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, x का सबसे बड़ा मान प्लस में रिमाइंडर पूछ रहा है वो कितना है, ठीक है, जो योग है ना ये y ये पूछ रहा है। अब हमें y भी निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ HCF निकाला है, ठीक है। तो y कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। देखो जब क्या बोला है इसमें, जब x से विभाजित करते हैं ना तो y बचता है हर केस में, तो हर केस में y बचता है तो आप एक को ही डिवाइड कर लो ना, ठीक है, आप सिर्फ एक को डिवाइड करके देख लो क्योंकि हर केस में y बच रहा है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और अगर आपको अपना आंसर चेक ही करना है तो फिर आप हर केस को डिवाइड करके देखना, आपको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं सिर्फ इसको कर लेती हूँ जो सिंपल सा है,
चलिए जी करते हैं। तो 665 है तो हमारा 3 पर ही जाएगा, ये जो हमने अभी लास्ट में किया था। 639 घटाओ इसको, कितना आएगा 62, यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर से 4 उतार लेंगे, ठीक है। 1 पे चला जाएगा, 2 1 3, तो 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है 51। ये रिमाइंडर इस केस में भी इतना ही बचना चाहिए और इसमें भी इतना ही बचना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं बच रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। मतलब ये मैंने पहले सोल्व किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या था, y और इस x का योग पूछा था। तो x हमारे पास कितना आया था 213। भाई सबसे बड़ा नंबर पूछा था ना जो इन सबसे डिवाइड करके और y शेष बचाता है, तो हमें पता है कि यही वो नंबर है 213। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा 213 में आपको रिमाइंडर प्लस करना है, ठीक है। तो करो प्लस, 3 और 1 4, तो 264 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, ठीक है, कई बार छूट जाता है, चाहती तो नहीं थी कि ना दूं बट ये हो गया, छूट गया, ठीक है। तो यानी कि 264 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो इसको वापस देखना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मत कहना मुझे कमेंट में कि हमें समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से देखना इसको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। किया क्या है हमने, इसमें यही पूछा था कि भाई ये इसको हम अगर x से विभाजित करते हैं तो हमारे पास y शेष बचता है, ये तो कंडीशन दे दी। अब कह रहा है कि x के सबसे बड़े मान निकालो। यहाँ पे बड़ा मान जो है ना, इसी का मतलब है आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने बताया था जब सेम रिमाइंडर बचता है तो इन नंबर्स को आपस में माइनस करो और फिर जो आए उनको आप HCF लेंगे उनका, ठीक है। उनका HCF मैंने निकाल लिया, 213 आया। HCF निकालने के कई तरीके होते हैं, आप चाहे तो दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। HCF निकाल लिया। अब ये कह रहा था कि x का जो भी मान आएगा सबसे बड़ा मान और y का योग क्या होगा। तो y क्या था हमारा रिमाइंडर, तो मैंने 1 से डिवाइड करके देख लिया, 51 रिमाइंडर बच रहा है और 213 में 51 प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 264, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस जो है मैं बड़े सेलेक्टिव लेती हूँ, ठीक है, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। वरना कराने को क्वेश्चन बहुत सारे करा सकते हैं, कहीं से भी नेट से मैं उठा लूंगी क्वेश्चन और वही कराए जाऊंगी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको थोड़ा सा एक नॉलेज मिले कि पिछले क्वेश्चन मतलब पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब टाइप्स तो आप और भी चाहे तो प्रैक्टिस कर लें, कोई एक अच्छी से बुक खरीद लें आप, ठीक है, जो भी आप बुक खरीदना चाहते हैं मैथ्स की। राकेश यादव की आती है, पैरामाउंट की आती है, ठीक है, कई सारी बुक्स हैं, आप खरीद सकते हैं। एक मैथ्स की अच्छी सी बुक जिसमें बेसिक चीज़ें हों, आप के स्पेशल भी बुक्स आती हैं वो भी आप खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो बस आप क्वेश्चंस उठाएं, क्वेश्चंस करके देखें कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आपकी नॉलेज टेस्ट होती है इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन करने से, और फायदा किसी को नहीं है, आपको ही फायदा है, ठीक है। मुझे क्या, मेरी तो खैर प्रैक्टिस हो ही रही है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, मुझे इतना फायदा तो हो ही रहा है जब मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, लेकिन आपको डबल फायदा इसलिए होगा क्योंकि आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, प्लस आप क्वेश्चंस करके देखते हैं तो अच्छा होता है, ठीक है। और थोड़ा मोटिवेशन कहते हैं ना, पंप अप चाहिए होता है हर बार, क्योंकि हम इंसान की प्रवृत्ति थोड़ी ऐसी होती है, आलस से जीवन हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप आलस से ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटे निकाल लो यार, जॉब लग जाओगे, तुम्हारी फैमिली खुश रहेगी, तुम भी खुश रहोगे, और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और मुझे इस बात की खुशी हो जाएगी तो एटलीस्ट मेरी थोड़ी सी हेल्प की वजह से शायद किसी को कल को नौकरी मिल जाए, तो ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मी, ओके। तो चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे, जो भी होगी, हिंदी की देख रही हूँ या हिंदी की होगी या फिर साइकोलॉजी की होगी, जो भी CDP की होगी आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।